तो ये जो टर्म है ग्लिच फिक्स, इसको समझने से पहले तुम्हें इसके पीछे की थोड़ी सी बैक स्टोरी जाननी पड़ेगी। तो स्टोरी शुरू होती है मेरे बचपन से। बचपन से ही मैं एक भोंदू और नर्ड टाइप का बच्चा रहा हूँ। एक ऐसा भोंदू जिसे कोई भी टलका देता था, ऐसा भोंदू जिसका कोई भी मजाक बना देता था बिना सोचे समझे। कोई भी कभी भी गुद्दी पे मार के चला जाता था। मेरे साथ वाले बच्चे मेरी चेस्ट प्रेस करके भाग जाते थे। एंड इनफैक्ट रोड पे चलते 4-5 साल छोटे बच्चे भी बेइज्जती मार के चल जाते थे मुंह पे। और ये भोंदू सिर्फ यही सोचते रह जाता था कि यार मैंने कुछ बोला क्यों नहीं। इन फोटोज़ को देखकर तुम समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो जिसे बोलते नहीं है कि लाट आई है, तो आई वॉज द वन। मैंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल लाइफ सिर्फ एक गुड बॉय की तरह बिताई है। एक ऐसा गुड बॉय जो कि होमवर्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट टाइम पर सबमिट करता है। ऐसा गुड बॉय जो कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आता है। ऐसा गुड बॉय जो कि अपने टीचर्स की हर बात मानता है, वो भी बिना आर्ग्यूमेंट किए। एंड गधे की तरह सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता है। एंड एक ऐसा गुड बॉय जो कि अपने क्लासमेट्स तक को आप करके बात करता है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। एंड अपनी इसी गुड बॉय वाली एटीट्यूड की वजह से मेरे ही क्लासमेट्स के सामने एक नाइस गाय वाली इमेज बन गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा बहुत फ़ायदा भी उठाया। नहीं, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। इंस्टेड होता ये था कि जब भी किसी का काम छूट जाता था या फिर उसे अपना पुराना पेंडिंग काम करना होता था, तो वो मेरे पे आता था कॉपी लेने के लिए कि भाई कॉपी दे दे। एंड मैं लाटा सा उसे कॉपी दे भी देता था, ये जानते हुए भी कि टीचर ने होमवर्क दे रखा है एंड अगर वो होमवर्क नहीं हुआ तो डांट पड़ेगी। ऊपर से वो साले कुत्ते हरामजादे बच्चे अपना होमवर्क तो कर लेते थे लेकिन मेरा छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें पता था इसने कुछ बोल तो पाना है नहीं। एंड फिर मुझे वो होमवर्क अगले दिन 0 पीरियड में करना पड़ता था। आइडल केस में क्या होना चाहिए, अगर भाई तू मेरी कॉपी लेके जा रहा है तो पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ा तो काम कर ले। लेकिन नहीं, साले करते ही नहीं थे, अपना काम कर लेते थे लेकिन मेरा छोड़ देते थे। फिर अगले दिन मुझे वो करना पड़ता था। और तो और कुछ लड़कियां भी ड्राइंग के पीरियड में अपनी फ़ाइल मुझे पकड़ा देती थी कि यार ले भाई तू बना दे, क्योंकि मैं ड्राइंग अच्छी कर लेता था। एंड खुद मुझे अपनी फ़ाइल पकड़ा कर पीछे 3-4 लड़के लड़कियों का ग्रुप बन रखा था, वहाँ जाके बातें करती थी। एंड मैं लाटू राम सा उनकी ड्राइंग बना रहा होता था। साइंस के सर कभी भी कोई क्वेश्चन देते थे तो मेरी कॉपी से टेप कर मेरे ही सामने मेरे से पहले बच्चे सर को आंसर सुना देते थे और फिर मुझे देख के हंसते थे कि देख हमने तो तेरे से पहले आंसर सुना दिया। सी ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से एक नाइस गाय रहा हूँ, बट द रीज़न आई वॉज दिस नाइस गाय वॉज दैट कि मैं बहुत बड़ा फट्टू था। मेरे से किसी से भी बात नहीं होती थी, टीचर से बात नहीं होती थी, लड़कियों से बात नहीं होती थी। कोई ज़रा सी ऊँची आवाज़ में बोल दे या फिर धमकी दे दे कि आजा तुझे स्कूल के बाहर देख लूँगा, तो मेरी हवा टाइट हो जाती थी, मेरा गला सूख जाता था, मेरी बॉडी पूरा पसीना पसीना हो जाती थी और मेरे से कुछ बोला ही नहीं जाता था। एंड लड़कियों से तो सिर्फ मेरा कॉपी लेने देने तक का नाता था। कभी वंस इन अ ब्लू मून अगर वॉशरूम भी जाना हो तो हेजिटेशन होती थी कि यार अब पूरी क्लास के सामने जाऊंगा, परमिशन लूँगा, फिर आते हुए भी सब लोग मुझे ही देख रहे होंगे। मतलब इस लेवल की मेरे अंदर झिझक थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल था नहीं, क्योंकि बचपन से बुलिंग सही थी। पापा बोल देते थे कि ये औरतों की तरह बहाने मत मारा कर। बच्चे चलते चलते मेरी चेस्ट प्रेस करके भाग जाते थे और मेरी क्लास में मुझे सब पप्पू साना बोल के चिढ़ाते थे, क्योंकि मैं बहुत मोटा था। हाथ पैर, बाजू पतली, पेट इतना बड़ा, मेंढक जैसी फिजिक थी, जिसकी वजह से स्कूल में मेरा नाम यही पड़ गया था, पप्पू साना। इतना सब होता था तो मेरा सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ मैं रहता था। खाना उसी के साथ, बैठना उसी के साथ, बातें उसी के साथ करना, घर भी जाओ तो उसी के साथ चैटिंग करनी, क्योंकि बाहर तो कोई खेलता नहीं था, इसलिए मैं अंदर ही कमरे में पड़ा रहता था, फ़ोन चलाता था। और इतना फ़ोन चलाने की वजह से मेरा 4th क्लास में चश्मा लग गया था, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे बैटरी बोलना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब तो वो दोस्त भी चला गया। 11th क्लास में गर्लफ्रेंड बन गई थी भाई की, तब से हमारी बात भी नहीं हुई, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। तो ये जो मैंने तुम्हें इतने किस्से सुनाए, ये थी 10th क्लास तक की कहानी। बट जब मैं 11th में गया, स्टार्टिंग फेज चल रहा था, 3-4 दिन ही हुए थे 11th क्लास शुरू हुए, तो ऐसी रैंडमली एक दिन मैं घर पे यूट्यूब देख रहा था एंड आउट ऑफ नोवेयर मेरे यूट्यूब होम पेज पर एक वीडियो आई सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, और वो वीडियो मेरी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उस वीडियो ने मानो मेरे मुंह पे एक थप्पड़ सा मारा, औकात दिखा दी मुझे रियल लाइफ में कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। मैं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ उस बंदे से, उस चैनल से, कि मैंने सिर्फ 8-10 दिन में ही उसका पूरा चैनल खंगाल दिया, एक वीडियो देख ली। एंड फिर मुझे पता लग गया कि मैं तो जस्ट एक लूज़र था जिसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस थी नहीं। उस वीडियो ने मुझे पूरा अंदर से हिला के रख दिया था, मतलब जैसे किसी ने मेरे सामने एक आईना रख दिया हो और मुझे अपनी औकात पता चल गई हो कि देख कुत्ते तू कहाँ पे स्टैंड करता है। एंड इसी के बाद मैंने खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। 11th क्लास जैसे ही शुरू हुई तो उसके 4-5 महीने बाद ही
जो लोग मेरे साथ पहले पढ़ते थे 10th तक, वो लोग मुझे बोलने लगे कि वाह यार तू तो बहुत बदल गया है। मैंने बोला कैसे? नहीं मतलब पहले से बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है। उस टाइम पर मैंने अपना बहुत सारा बॉडी फैट कम किया था, मैंने एक नया हेयर स्टाइल भी रखा था, अपनी पर्सनैलिटी पर मैंने बहुत काम किया। एंड बिगेस्ट चीज़ जो मैंने करी वो थी कि मैंने अपनी कॉन्फिडेंस को बहुत इम्प्रूव किया। आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट। एंड इसी के साथ साथ मैंने अपनी सोशल स्किल्स पर भी बहुत काम किया। मैंने लड़कियों से बात करना स्टार्ट कर दिया। जो स्कूल में रैंडम अंकल आंटी होते थे, गेट वाले भैया होते थे, जो पियोन होते थे, मैंने उनसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैं सिर्फ टीचर्स को दिखाने के लिए हाँ हाँ करता था कि मुझे समझ आ रहा है, जबकि कुछ समझ नहीं आ रहा होता था और पूछने का गुद्दा तो था नहीं। लेकिन अब मैंने टीचर्स का दिमाग खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक एक चीज़ को 8-8 10-10 बार पूछना शुरू कर दिया। जब तक मुझे समझ नहीं आता था मैं पूछता रहता था, क्योंकि मैंने उस टाइम इस आइडियोलॉजी को अपना लिया था कि हम फीस दे रहे हैं एंड अगर ये नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा। क्लास में जो इंग्लिश वाले चैप्टर्स के प्ले होते थे, मैंने उनमें भी पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया। 1-2 बार हमारी क्लास को बस में कहीं घुमाने ले गए थे, शायद कहीं यूनिवर्सिटी या क्या था वो, तो वहाँ पे भी मैंने बस के अंदर टीचर्स की मिमिक्री करी थी पूरी क्लास के सामने, ऑफकोर्स इन अ हेल्दी वे। एंड धीरे धीरे करके मैं बन गया क्लास का फ़नी गाय, वो वाला फ़नी गाय जो कि चलती क्लास में टीचर्स तक को हंसा देता था। एंड ट्रस्ट मी, ये सब हुआ सिर्फ एक उस वीडियो की वजह से। अगर मुझे वो वीडियो ना मिलती तो ना मैं खुद को इम्प्रूव कर पाता, ना मुझे अपनी औकात पता चलती कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, और तुम लोग ये वीडियो भी ना देख रहे होते ना। ये जो मेरी पूरी स्टोरी थी, अगर तुम इससे 1% भी रिलेट कर पाए हो तो जो आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए भी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ग्लिच फिक्स, जो कि इस वीडियो का थंबनेल भी है, और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि पहले बैक स्टोरी सुन लो तब बताऊंगा। तो ग्लिच फिक्स आखिर है क्या? देखो, ग्लिच फिक्स एक वीडियो सीरीज़ है जिसमें तुम्हारी हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा जो भी तुम फेस करते हो या फिर जो मैं करता था। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में इस समय बहुत सारे ग्लिचेस होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, एंड मुझे अच्छे से ये भी पता है कि वो क्या हो सकती है। वो कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो इनसिक्योरिटी हो सकती है, वो पर्सनैलिटी का इशू हो सकता है, सोशल स्किल्स का इशू हो सकता है, लुक्स हो सकते हैं, फोकस नहीं होता, प्रोडक्टिविटी नहीं होती। मुझे सब पता है, क्योंकि मैं भी उसी स्टेज में था आज से 2-2.5 साल पहले जहाँ पे तुम खड़े हो। और इस प्लेलिस्ट में मैं ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सीरीज़ तुम्हारी लाइफ भले ही चेंज करे या ना करे, नहीं ऑफ कोर्स मतलब करेगी तो है ही, पर इसके साथ साथ ये एक और बड़ा काम करेगी, और वो ये है कि ये तुम्हारे लिए एक या बाकी लोगों के लिए एक सैचुरेशन पॉइंट की तरह काम करेगी, जहाँ पे ये तुम्हारे लिए एक आईने का काम करेगी, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगी एंड तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ सा मारेगी, जैसे उस वीडियो ने मेरे मुंह पे मारा था। एंड तब जाके मैंने खुद को इम्प्रूव किया था। और वो रियलिटी चेक मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो कोई बंदा या बंदी खुद की लाइफ को इम्प्रूव कर पाएगा। क्योंकि जिसको पता ही नहीं होगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी करंट सिचुएशन क्या है, वो क्या खुद को इम्प्रूव कर लेगा। एंड हाँ, इंटरनेट पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारी चीज़ें स्कैटर्ड हैं। तुम पहले कॉन्फिडेंस की वीडियो देखोगे, फिर फोकस की देखोगे, फिर प्रोडक्टिविटी की देखोगे। इससे अच्छा इस सीरीज़ में तुम्हें सब कुछ एक कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएगा। एंड मैं एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सीरीज़ तुम्हारी 80% प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देगी। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि समुद्र में डूब चुका है बिल्कुल, तो ये कम से कम तुम्हें सरफेस लेवल पे तो ले ही आएगी, अगर ऊपर ना भी उड़ा पाए तो। इसलिए तुम अभी सब्सक्राइब करके रख सकते हो, या फिर जब पहली वीडियो डलेगी तब आ जाना। मिलते हैं वहीं पे। दैट्स इट, GM।